नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी, ड्राइवर की हुई मौत, 4 लोग हुए घायल। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रीय एकता का दिया संदेश। शराब के नशे में 2 व्यक्तियों ने एक को मौत के घाट उतारा, पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा शुरू की जांच पड़ताल। इलाज के लिए अस्पताल में नहीं मिला कोई भी कर्मचारी, लोगों ने जताया आक्रोश। मालाखेड़ा गांव शक्तपुरा में एक मृत गाय को डीजे बजाकर सम्मान से दफनाया गया। अमरनाथ शर्मा ने बताया कि गांव में एक नई परंपरा शुरू की गई है, जहां गाय माता को मृत होने पर लोग खींचकर ले जाते हैं। वहीं आज गाय का ढोल और नगाड़ों के साथ अंतिम संस्कार किया, जिसमें भारी तादाद में ग्रामीण शामिल हुए। गाय को कपड़ा उड़ाकर सम्मान के साथ विदाई दी। कैलाश चंद शर्मा ने 18-19 साल से गौ माता की सेवा की और आज के दिन मिट्टी दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य भर में 4 नवंबर से 18 नवंबर तक 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश में अभियान के तहत सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, यातायात नियमों को सख्ती से लागू करने तथा आपातकालीन सहायता प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। गायत्री परिवार के तत्वावधान में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया। जिले के विभिन्न विद्यालयों में ये परीक्षा संपन्न हुई। परीक्षा में गायत्री परिजनों ने एक दिन के अध्यापक बन अपना फर्ज निभाया। इस मौके पर भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के तहसील संयोजक विशाल विजय, कैलाश अग्रवाल, पद्मा गोयल, कृपा शर्मा, मिथिलेश शर्मा, किरण शर्मा, रश्मि विजय, मीना विजय, सुनीता शर्मा, मीरा बटवाड़ा, चंद्रकांता विजय, मदन, शाकिर खान, मनोज, रविंद्र, गोविंद गुप्ता, अंजना गुप्ता, कृष्णा अग्रवाल सहित अन्य परिजन मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी चौक स्थित डॉक्टर देशबंधु गुप्ता इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में अलवर सांसद खेल उत्सव के द्वितीय चरण में 3 दिवसीय बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। बैडमिंटन खेल प्रतियोगिता के प्रभारी चुन्नीलाल ने बताया कि अलवर सांसद खेल उत्सव 2.0 बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता देशबंधु गुप्ता इंडोर स्टेडियम पर 3 दिवसीय प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में करीब 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। आज प्रतियोगिता का प्रथम दिन रहा। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा। इस वातावरण से क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा। आने वाले जो खिलाड़ी हैं उनको प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ किस तरह से प्रतियोगिता में हम आगे बढ़ सके। अतिथियों ने बैडमिंटन कोर्ट में पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। टॉस करके खेल की शुरुआत की गई। अलवर सांसद खेल उत्सव 02 बैडमिंटन खेलकूद प्रतियोगिता इस देशबंधु गुप्ता इंडोर बैडमिंटन कोर्ट पे आयोजित हो रही है। 7, 8 और 9 को 3 दिवस की चलेगी है और इसमें गर्ल्स और बॉयज लगभग 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और आज का पहला दिन है जिसमें सभी खिलाड़ी उपस्थित हो रहे हैं और उनका मैच शुरू भी कर दिया गया है और यहाँ पर सबके लिए भोजन और नाश्ते की व्यवस्था की गई है और ये हमारे इस क्षेत्र के लिए बहुत ही लाभप्रद रहेगा क्योंकि इस वातावरण से इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा और आने वाले जो खिलाड़ी है उनको प्रेरणा मिलेगी कि यहाँ हम किस तरह से इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ सकें। और मैं चुन्नीलाल मीणा यहाँ व्याख्याता पद पर हूँ और इस इवेंट में मुझे भी प्रभार दिया हुआ है जिसको मैं कोशिश करूँगा अच्छे से उस कार्य को पूर्ण करने में पूरा इनका सहयोग करूँ इस टीम का। थैंक यू, धन्यवाद। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।
लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से आईआईटी मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12th के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर द्वारा समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। पंचायत के अध्यक्ष सुरेश कुमार ने बताया कि 26 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के अमित बघेल नेता क्रांति सेना द्वारा सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो अपलोड किया गया। इस वीडियो में अमित बघेल ने सिंधी समाज के संतों और महापुरुषों के प्रति अभद्र टिप्पणियां करते हुए समाज के लोगों को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है। वीडियो में प्रयुक्त भाषा न केवल आपत्तिजनक है बल्कि समाज की धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को गहराई से आहत करती है। उन्होंने बताया कि ये वीडियो सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल होने के बाद समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। इसे एक सुनियोजित और आपराधिक कृत्य बताते हुए उन्होंने मांग की है कि संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। पूज्य सिंधी पंचायत अलवर एवं सर्व सिंधी समाज की ओर से छुट भैया नेता जो कि छत्तीसगढ़ के हैं अमित बघेल जी, उन्होंने हमारे इष्ट देव भगवान झूलेलाल के खिलाफ अलग अलग टिप्पणियां की हैं। उसके गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम आज ज्ञापन देने आए हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर सिंधी समाज को न्याय दिलवाया जाए। सिंधी समाज एक सभ्य समाज है और शांतिप्रिय समाज है, कभी भी आक्रामक नहीं हुआ। हम हिंद और सिंध में विश्वास करते हैं, हम हिंद और सिंध में विश्वास रखते हैं। सिंधी समाज अब आज ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, अमित भाई जी शाह गृह मंत्री, भाई भूपेंद्र जी यादव और राजस्थान सरकार के चीफ मिनिस्टर भाई भजन लाल जी एवं छत्तीसगढ़ सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार कर और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए जाने का प्रावधान किया जाए। सुरेश कुमार ददानी,
अंतर्राष्ट्रीय सचिव विश्व सिंधी सेवा संगम। लघु उद्योग भारती भिवाड़ी इकाई प्रथम ने वरिष्ठ उप महाप्रबंधक रिको यूनिट में शिव कुमार के पद ग्रहण करने पर उनका पौधा देकर सम्मान किया। साथ ही औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी की ज्वलंत समस्याओं से अवगत कराकर समाधान कराने के लिए लिखित पत्र भी उनको सौंपा गया। पत्र में कहा गया कि भिवाड़ी देश के प्रमुख औद्योगिक नगरों में से एक है, जो राजस्थान और भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, जहां देश विदेश की अनेक लघु, मध्यम एवं बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित हैं, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। श्री बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व लिखे गए स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरणादायी गीत वंदे मातरम के स्मरण में राज्य में एक दिन एक समय और एक साथ वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत कार्यक्रम का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ठेंगी का बास में किया गया। दिल्ली मुंबई सुपर एक्सप्रेस वे पर गुरुवार रात करीब 2:30 बजे एक स्कॉर्पियो पलट गई, जिससे ड्राइवर कप्तान निवासी धमरेट राजगढ़ की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। स्कॉर्पियो में कुल 5 लोग सवार थे। हादसा अलवर जिले में लक्ष्मणगढ़ के पास चैनल नंबर 122 के पास का है। अलवर के राजगढ़ निवासी जितेंद्र ने 3 दिन पहले ही नई स्कॉर्पियो खरीदी थी, जिसे मॉडिफाई कराने के लिए दिल्ली गए थे। दिल्ली से वापस लौटते समय लक्ष्मणगढ़ के पास चैनल नंबर 122 के पास तेज धमाके के साथ स्कॉर्पियो पलटती चली गई। रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो 7 बार पलटी खाकर चकनाचूर हो गई, जिसकी पूरी बॉडी खराब हो गई। स्कॉर्पियो पलटने से 4 लोग घायल हुए हैं। हम भाई साहब दिल्ली गए थे मोडिफाई करवा गाड़ी, तो गाड़ी को मोडिफाई करवाया, फिर आती पर होया ये। कौन सी जगह हुआ ये पिनान में होया है। अच्छा, कहाँ कौन कौन बैठे थे गाड़ी में? मेरा नाम राकेश है और जित्तू था और प्रेम जी था, मेरा जिया जी धर्मू था और एक डैनी था और एक और था, उनका क्या नाम था, ठाकरन का था एक। अच्छा, 5-6 जने थे। अच्छा, कौन सी जगह की घटना है ये पिनान की घटना है। अच्छा, तो कौन से हाईवे से आ रहे थे आप? हम दिल्ली हाईवे से। अच्छा, दिल्ली से कब चले थे आप? हम दिल्ली से चले थे 10-10:30 बजे से। अच्छा, गाड़ी कौन चला रहा था? धर्मू। अच्छा, क्या नई गाड़ी ली, क्या हुआ है? हाँ, नई ली थी। अच्छा, कौन सी गाड़ी ली थी? ये स्कॉर्पियो। तो क्या कराने गए थे दिल्ली? मॉडिफाई। अच्छा, जो वो कहते हैं ना, अंदर की जो LCD वगैरह और जो ऊपर की जो वो लगाते हैं ना, कोई कवर वगैरह जो कोई बोले, तो वो अब मैं तो जानता भी नहीं है यार भैया। मैं तो गाड़ी मोटरसाइकिल ही चलाने जानता हूँ, मैं तो ट्रिपल भी ना जानूंगा। अच्छा, तो ये भिड़ी कैसे है गाड़ी? अब बेड़ी को तो पता नहीं है भैया हमको, तो हम तो आ रहे थे और प्रेम जी तो पीछे बैठे थे, हम 3 जने बीच में बैठे थे। कौन कौन? हमको तो आगे नींद थोड़ी सी। कौन कौन बैठे थे बीच में? वो ठाकुर का और ठाकुर को लड़का था और वो धर्मू चला रहा था। अच्छा, तो वे ही चला। बीच में कौन कौन बैठे थे? 3 जने थे, मैं था और डैनी था, जितू था बस। और पीछे कौन थे? पीछे थे प्रेम जी। अच्छा, मैंने कहा जीजा जी है धर्मू के, जितेंद्र के कूटे टके, घाट कूटे टके, तो वे बैठे थे पीछा को। तो अच्छा, और हम 3 बीच। तो नींद की झपकी आई है क्या है? हाँ, हमको तो नींद की झपकी आ रही थी। नहीं, ये तो बीच वाले इनको आई नहीं। अच्छा, हाँ, और वे दोनों वे धर्मू चला रहा था। तो किस चीज से टकराई है गाड़ी ये? अब याद तो हमको पता नहीं है भैया, हमको तो टकराने के बाद में मेरे को तो जब ही पता पड़ा है जब टकरा गई, धमाका हुआ। हाँ। अच्छा, तो सभी लोगों के लगी है? सभी लोगों के लगी है। रहने वाले कहाँ के हैं आप सब? राजगढ़ की। प्रॉपर राजगढ़ के? हाँ जी। अच्छा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मंगलवार को इंदिरा गांधी स्टेडियम अलवर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम देशभक्ति और स्वदेशी भावना को समर्पित रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद बाइक रैली के माध्यम से वंदे मातरम का जन जागरूकता संदेश शहर में गूंज उठा।
इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में महापुरुषों के योगदान पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जिसने स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक झलक प्रस्तुत की। स्टेडियम में तिरंगा वितरण, स्कूल बैंड की प्रस्तुति, निबंध, चित्रकला व रंगोली प्रतियोगिता और थीम आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाइड, पुलिस और आरएसी जवानों, छात्र छात्राओं, शिक्षकों, जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज जो हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, उसकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिले में शहीद स्मारक पे सबसे पहले श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद एक पुलिस द्वारा बाइक रैली का इनॉग्रेशन किया गया और उसके उपरांत हमने यहाँ जिला स्तरीय एक बड़ा कार्यक्रम किया। पूरे प्रदेश में केवल 9 जिलों में आज ये कार्यक्रम हुआ है। संभाग मुख्यालय और अलवर को भी उसमें जोड़ा गया। इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों की, वीरांगनाओं की, महिलाओं की और देशभक्ति से जुड़े लोगों की हमने आमंत्रित किया था और सभी को यहाँ देख के आज अच्छा लगा। ये पूरा प्रोग्राम इस बेसिस पे था कि हमें स्वदेशी ज्यादा से ज्यादा अपनाना है और आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपना सहयोग देना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए स्कूल के बच्चों द्वारा, साथ में सामूहिक गीत गायन किया गया और भारत माता का वंदन और प्रेम हुआ। देखिए, राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर ये जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन आज अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया है। आज के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम गीत का इतिहास, उसकी अमर कथा, स्कूली विद्यार्थियों द्वारा संगीत और नृत्य के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके पूर्व जो है शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर एक बाइक रैली की रवानगी की गई, जिसमें पुलिस के जो जवान हैं और महिला पुलिस जवान हैं उन सभी ने भाग लिया। कार्यक्रमों की श्रृंखला आगे 7 से 15 तारीख तक जारी रहेगी और ये कार्यक्रम ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रभात फेरियां, बाइक रैली, दौड़, खेलकूद प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, चित्रकला और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आमजन और विशेष रूप से युवाओं, छात्र छात्राओं में जो राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति की भावना है और साथ ही आत्मनिर्भर और स्वदेशी की भावना है, उसको बढ़ावा दिया जाए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए आगा न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी 32 इंच,
ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नौगांवा तहसील की ग्राम पंचायत नीकच के अतरिया स्टैंड के पास किसी बात को लेकर हुए झगड़े में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान अकबर अली पुत्र सफरुद्दीन निवासी सिडलव नजरपुर थाना भोजपुर जिला मुर्दाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। मृतक अकबर चिनाई का काम करता था। नीकच निवासी रघुवीर एवं विक्रम उसके साथ बेलदारी करते हैं। किसी बात को लेकर हुए विवाद में दोनों आरोपियों ने शराब के नशे में उसे कपड़े उतार कर मारा। गांव के एक व्यक्ति ने वहां से गुजरते हुए उसके साथ में मारपीट होते हुए देखकर अपने गांव के लोगों को सूचना दी। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर भाई को छुड़ाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की सहायता से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा लाया गया। हालत गंभीर होने के कारण उसे अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर ले जाते समय उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। सबसे पहले तो मैं पत्रकार साहब को नमस्कार करता हूं। और घटना की स्थिति ये है कि साहब यहाँ इस जगह पे दो लड़के नीकच के थे और राजपूतों के। एक यूपी का जो मिस्त्री है वो हमारे गांव से पड़ावदा से अपने मिस्त्री का काम करके और अतरिया पहुंच गया था। और उन्होंने जो दो लड़के थे उन्होंने शराब पी करके उस मिस्त्री को बहला फुसला करके यहाँ ले आए। इस शमशान यहाँ जगह ऐसी है कि यहाँ थोड़ा उजाड़ सा है। कितने बजे घटना थी ये? करीब 9 बजे के लमसम। रात को 9 बजे? रात को 9 बजे, 8:30 बजे से लेकर 9 बजे। तो यहाँ इस रास्ते से हमारा ये गांव का खैरा नाम का व्यक्ति आ रहा था। वो अपनी उसकी मम्मी और वो, तो उस जो मृतक है उस लड़के को उन्होंने और राजपूतों के दो लड़के थे, उन्होंने उसको नंगा करके लंबा लुटा रखा था और वो उसके ऊपर बैठे थे। तो उसके वो देखो ये कपड़े उसी के पड़े हैं, ये शर्ट फटी हुई है, ये बनियान है, उधर शर्ट पड़ी हुई है। हाँ, तो उस मौके पे उसने यहाँ आके देखा, उसने कहा रे क्या कर रहे हो तुम? तो इस कहने पे ही उस लड़के ने खैरा ने सबको गांव में फोन कर दिया। इधर से मजीद भी आ गया, इधर से अज्जी वगैरह, तो बहुत आदमी, पूरा गांव के आदमी आ गया था। और मैं भी मौके पे पहुंच गया। तो सारे गांव में तो यहाँ कम से कम 50-60 लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और तो हमारे कुछ आदमियों ने 100 नंबर पे फ़ोन करके पुलिस को बुलवा लिया। तो 10 मिनट में पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आके मौका मायने देखा तो हमने उस तीनों लड़कों, मृतक को भी और दोनों लड़कों वो भी, तो उनको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उनको ले गई और उस लड़के को हॉस्पिटल में चेक कराया तो डॉक्टर ने उसको अलवर के लिए रेफर कर दिया। अब पता नहीं रामगढ़ जाके या रामगढ़ से पहले उनका मृत्यु हो गई। और वो घबरा करके उस डेड बॉडी को यहाँ अतरिया पे खाली दुकान पड़ी है, वहाँ चारपाई पड़ी थी, उस पे लाके उन्होंने लिटा दिया। सुबह फिर सारा गांव इकट्ठा हुआ और पुलिस बुलाई तो पुलिस डेड बॉडी को मोर्चरी में ले जाकर के रखवा दिया और जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू। और जो जिनके बीच में जो झगड़ा होता हो वो इनका नाम क्या क्या था? उनका नाम सर, उनका नाम मैं जानता हूँ। एक तो गुड्डू का लड़का है नीकच का, ये है मेरे पास में। 1 मिनट में बताता हूँ। ये देख रहे हैं उसकी अलग क्या नाम है, मेरे कम हो गई। एक तो गुड्डू का लड़का है,
हाँ हाँ, रघुवीर उर्फ रघुवीर उर्फ गोलू, पुत्र लालचंद, हाँ विक्रम पुत्र लालचंद उर्फ गुड्डू के। विक्रम पुत्र लालचंद। तो अपना पूरा परिचय दिए सरपंच साहब। मैं पप्पू फड़ावदा, सरपंच गढ़ी धनेटा। आपको क्या लगता है ये जो इतना बड़ा कांड हुआ, क्या कारण था? कुछ ये साहब इनका शराब पी करके इन्होंने कुल 3,000 रुपये कोई बताया उसके पास मिस्त्री के, तो वो शराब के लिए इन्होंने छिनाछुनी करी है, उसने दिए नहीं होंगे इसलिए उनको मारा है उन 3,000 रुपये के चक्कर में। कोई ना कोई दुश्मनी, ना हमारी उनसे कोई दुश्मनी, ना कोई, वो तो बेचारा गरीब आदमी था, उसके 4 बच्चे छोटे छोटे, और इसलिए उनको बस यहाँ आकर के वो मार दिया। जिसकी मौत होती है उसका नाम क्या है? उसका अकबर खान। अकबर खान जी रहने वाला है, और उसमें रिपोर्ट दर्ज हो गई है थाने में। अब देखो साहब, अब प्रशासन जाने और वो जाने। गत रात्रि को सूचना मिली थी कि अतरिया नीकच के आसपास एक लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जिसमें अकबर अली नाम का व्यक्ति की चोट लगी थी, जिसको रात्रि को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था, जिसको रेफर करने के बाद आगे भेजा गया, जहां रास्ते में उसकी मृत्यु होना घटित हुआ है। उसके भाई शमशाद अली ने 2 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दी है, जिसमें 103 BNS में दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? नहीं, अभी गिरफ्तार नहीं किया गया, कानूनी कार्रवाई जारी है, शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। झगड़े का कोई कारण नजर आया कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ हो? ये दोनों साथ में काम करते थे जैसा पता लगा है, और दोनों के बीच में कुछ मतभेद हो गया था, उसको ध्यान में रखते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। मुबारकपुर ग्राम पंचायत में सरकारी अस्पताल के पास स्थित पुलिया पर 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने की भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 जने घायल हो गए। घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां कोई कर्मचारी नहीं मिला। ऐसे में उन्हें निजी अस्पताल में जाना पड़ा। चिकित्सकों के न मिलने पर मौके पर मौजूद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ऐसे में आपातकालीन स्थितियों में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और मजबूरी में झोला छाप डॉक्टरों को दिखाकर अपनी जेब ढीली करनी पड़ती है। गर्भवती महिलाओं को भी परेशान होना पड़ रहा है। अगर प्रशासन शीघ्र ही इस पर ध्यान नहीं देता तो अस्पताल की तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये लड़का एक्सीडेंट हो गया, यहाँ मरीज रोजाना डोलते हैं जी। अस्पताल कैसा है? ये तो एक पशु खाना बना रखा है, गौशाला। यहाँ कोई आ रहे हैं ना, कुछ भी है यहाँ, ना कोई सुविधा, कुछ ना कोई देख रेख दे, कुछ भी मनमानी चले, यहाँ मनमानी करते हैं। कोई डॉक्टर क्या में हो जी, सारी बीमारी मरीज कभी भी आ सके। आप क्या मांग करते हो? हम यहाँ चाहवानी कि हमें डॉक्टर आए, हमको सुविधा हो। यहाँ डॉक्टर तो है ऑलरेडी इसमें ना है, पर महीने में एक बार आता है वो। 12 बजे कोई नहीं है, कभी भी ना मिले, कभी भी आ जाए, सुबह का शाम को कभी भी आ जाए, कभी भी कोई भी ना मिले हमें, कोई भी। और डॉक्टर साहब हैं, जो डॉक्टर साहब नहीं, पूरा स्टाफ टाइम पे नहीं आता है। और कई बार तो ऐसा हुआ है, मरीज यहाँ हाथ कटा हुआ है, उंगली कटी है, तो कोई पट्टी करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। और जो टाइम है 9 बजे का है, 10 बजे का है, तो घंटा एक लेट ही आते हैं, तो जल्दी निकल जाते हैं। और डॉक्टर की तो ज़्यादा ही मनमानी चल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहा। डॉक्टर तो महीना में एक बार आता है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर का नाम ही नहीं पता, आए तो नाम पता लगे ना। चेयर पे नाम मिले, नाम क्या पता चलेगा? वो तो ज़्यादा मनमानी कर रहा है डॉक्टर को। टाइम नहीं है, कोई मरीज बैठा है तो बैठ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। क्या मांग करते हो आप? मांग यही है, टाइम से आते हैं ठीक है, नहीं तो इन्हें सस्पेंड कराओ, दूसरा आएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। धरना प्रदर्शन अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ ताला भी लगेगा और धरना वगैरह लगा के गाँव वाले आक्रोश में हैं। अगर ये सुधार नहीं हो पाया तो यहाँ पर अस्पताल का ताला लगेगा, गाँव वाले प्रदर्शन करेंगे और जो बात जो हो जाकर बिगड़ सकती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि समय पर डॉक्टर आए और जो टाइम है टाइम से जाए, और जो जिसकी इमरजेंसी जो ड्यूटी है वो कम से कम रुके। मुबारकपुर में एक भी डॉक्टर नहीं किराया रहता है, यहाँ अलवर से आते हैं और टाइम से पहले चले जाते हैं। शिकायत और करूँगा, पहले भी मैंने शिकायत डाल रखी डॉक्टर की। कोई मरीज का तेल पे हाथ लग जाता है तो डॉक्टर बहुत गर्म हो जाता है और हाथ को हटा के फेंकता है कि भाई इस तेल पे हाथ मत रखो। जब तेल पे ही हाथ लग जाता है तो डॉक्टर के दिक्कत आती तो मरीज कैसे देखेगा? क्या नाम है आपका?
मेरा नाम नवल किशोर करोतिया है, मुबारकपुर का ही रहने वाला है। देखिए, मुबारकपुर का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ पर कोई ना कोई कर्मचारी होना चाहिए, या कंपाउंडर हो, डॉक्टर ना हो तो कम से कम। अभी यह थोड़ी देर पहले एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है और ऐसी स्थिति में उनको यहाँ लेकर आए थे, यहाँ देखा तो कोई नहीं है, या कोई कंपाउंडर भी नहीं है, फर्स्ट एड के लिए भी कोई मतलब कर्मचारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति यहाँ मुबारकपुर की हुई पड़ी है। तो हम तो ये चाहते हैं कि कम से कम प्रशासन को आगे तक ये सूचना जाए कि ये इतना बड़ा अस्पताल यहाँ बना रखा है, एक भी नर्स, कंपाउंडर या कोई एक भी डॉक्टर यहाँ उपलब्ध नहीं है। कोई इमरजेंसी पड़ जाती है तो ये झोला छाप जो डॉक्टर हुए हैं उनका पास जाना पड़ता है, मजबूरन जाना पड़ता है हमको। तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम डॉक्टर को या कोई नर्स या कंपाउंडर, कोई कर्मचारी तो कोई तो मिले यहाँ। कोई इमरजेंसी किसी को रात बरात पड़ जाती है, डिलीवरी भी अगर यहाँ किसी को होती है तो और तो परेशान होते घूमती है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्मचारी उपलब्ध नहीं मिलता है। आप क्या मांग करते हो? हम यही मांग करते हैं, हमारे जो विधायक महोदय और आगे जो हमारे नेता हैं सबसे कि भाई यहाँ कम से कम 1-2 डॉक्टर तो कम से कम हों। इमरजेंसी किसी को कभी भी कोई हो सकती है, कोई हारी बीमारी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में कोई ना कोई कर्मचारी तो होना चाहिए। इतना बड़ा अस्पताल यहाँ बना रखा है, एक भी कर्मचारी नहीं है और नहीं यहाँ पे कोई सूचना है कौन आ रहा है, कितने डॉक्टर लग रहे हैं, कितने कर्मचारी लग रहे हैं, कोई यहाँ न तो कहने वाला है न कोई सुनने वाला है। अलवर शहर के शिवाजी पार्क क्षेत्र के एक परिवार के घर में लाखों रुपए के जेवरात और नकदी चोरी हो गई। पीड़ित योगेश सैनी निवासी शिवाजी पार्क ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वे अपने परिवार सहित 4 नवंबर की सुबह 9 बजे मथुरा वृंदावन श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए गए थे। उसी रात उनके घर में चोरी की वारदात हो गई। 5 नवंबर की शाम करीब 6 बजे पड़ोसियों से उन्हें सूचना मिली कि उनके घर के ताले टूटे पड़े हैं। सूचना मिलने पर उन्होंने ससुराल पक्ष और अपने कार्यालय के सहयोगियों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचने पर देखा गया कि घर की अलमारियों और लॉकर के ताले टूटे हुए थे और सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। घर से सोने चांदी के जेवरात व नकदी गायब मिले। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है और मामले की जांच में जुटी है। मैं फाइनेंस में जॉब करता हूँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर की डेजिग्नेशन पे हूँ। अभी हम 4 तारीख को यहाँ घर से निकले थे, मथुरा वृंदावन घूमने गए थे, बाकी बिहारी जी के दर्शन करने। तो हमें पता चला 5 तारीख को शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास हमारे पड़ोसी हैं, इन्होंने हमें कॉल करके बताया कि आपका गेट का जो लॉक है वो टूटा हुआ है। तो मैंने सबसे पहले हमारे ससुराल पक्ष में कॉल करके बताया, वो हमारे ससुर साहब आए। मेरे जो ऑफिस के कलीग हैं उनको मैंने फ़ोन किया, वो आए तो उन्होंने देखा तो हमारा गोदरेज का लॉक टूटा हुआ था, दोनों मेन गेट टूटे हुए थे, हमारी जो भी ज्वेलरी थी वो सारी गायब थी, प्लस में नकदी भी गायब थी। हमारा बेड ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो पूरा अस्त व्यस्त था, सारा सामान, सारे बैग वगैरह सब कुछ गायब था। हम को जैसे पता चला हम वहाँ से निकले गाड़ी हायर करके, हम रात को 11-11:15 बजे यहाँ पे पहुँचे। जैसा कि आपने देखा अपनी चीज़ों के बारे में कि जहाँ हमारी चीज़ें जहाँ व्यवस्थित रूप से थी वो ऑलरेडी अस्त व्यस्त थी। जैसे हमने रात को भी डिस्कशन किया, ये सारे लोग हमारे साथ में मौजूद थे पूरी कॉलोनी के 11-11:30-12 बजे तक। जैसे जैसे हमें पता चल रहा है उस हिसाब से हमारा सारा ज्वेलरी गायब था। एटलीस्ट मेरा जो ज्वेलरी है वो तकरीबन 3-3.5 तोला ज्वेलरी था, अप्रोक्स आधा किलो से ज़्यादा चांदी था। मेरा लैपटॉप, बैग, उसमें से पैसे गायब हैं। जो मेरा ऑफिस का बैग था, हमारे इनकी जो खुद की सेविंग होती है लेडीज की, वो भी गायब थी, तकरीबन 45 से 50 हज़ार रुपये। करीब कितना नुकसान? करीब तकरीबन ये मान लीजिए आप 3-3.5 तो मान लो 3.5-4 लाख का तो सोना ही हो गया। 1-1.25 लाख रुपए की चांदी हो गई और 45-50 हज़ार रुपये कैश था। हाँ, इतना है हमारा अप्रोक्स, जो हमने अभी कैलकुलेशन किया है। जो हमारा सामान अभी नहीं मिल रहा है, हमारी दोनों गाड़ियां थी वो सेफ हैं, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं उन्होंने उठाई है जिसकी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम हो। अभी छोटी मोटी जो भी उनको जो मिला है वो उन्होंने किया है, पूरा घर अस्त व्यस्त था। राजस्थान शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष कोमर सिंह चौधरी के नेतृत्व में सालुंखे गौरव रविंद्र सीईओ जिला परिषद अलवर एवं महेश गुप्ता सीडीईओ अलवर को एक ज्ञापन सौंपा। सस्मिता फाउंडेशन ने सैदपुर में गरीब एवं वंचित बच्चों के साथ गुरु नानक जयंती बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई। इस विशेष आयोजन का नेतृत्व फाउंडेशन के संस्थापक श्रीमती सस्मिता त्रिपाठी ने किया, जिनके साथ उनकी समर्पित टीम वीवी वंसल, एकता वर्मा, रोहताश और नैना भी पूरे मन से जुड़े रहे।
राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP की सामुदायिक जागरूकता एवं जन सहभागिता इकाई के जागरूकता कार्यक्रम के तहत वार्ड नंबर 4 के लक्ष्मी नगर में महिलाओं के साथ लक्षित समूह चर्चा के माध्यम से FSTP के फायदे की जानकारी दी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है। 10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने A ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने A ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी JEE मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित ATL लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहां से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहां पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहां बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस थाना तिजारा ने गौकशी में पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के फरार 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर जिले में मंगलवार 4 नवंबर से विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत गणना प्रपत्र वितरण प्रारंभ हो गया है। जिले में 3 दिन में 2,35,778 गणना प्रपत्र BLO द्वारा घर घर जाकर वितरित किए गए। गणना प्रपत्र वितरण में प्रभावशाली रणनीति के कारण अलवर जिला प्रदेश में अग्रणी रहा है। BLO 4 दिसंबर तक घर घर जाकर गणना प्रपत्र फॉर्म भरवाने का कार्य करेंगे। सिखों के प्रथम गुरु श्री नानक देव जी के प्रकाश पर्व के सुअवसर पर वन्य प्राणी नीलगायों को जीवन दान देने हेतु उस वक्त आवाज उठी जब शाम शहर में होकर भव्य शोभा यात्रा जुलूस नगर कीर्तन के रूप में निकाला गया।
नगर कीर्तन में सबसे आखिर में गुरु ग्रंथ साहब के फूलों से सजे धजे व रंगीन रोशनी से जगमगाते पालकी साहब के सबसे आगे एक बैनर भी प्रदर्शित किया गया, जिस पर लिखा था, श्री गुरु नानक देव जी का पावन संदेश, सभी जीवों पर दया करो। जन जन की तरफ से अपील की गई है कि नीलगाय हत्या कानून वापस लो। सड़क सुरक्षा को लेकर नौगावा थाना पुलिस ने गुरुवार को विशेष अभियान चलाते हुए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की। थाना प्रभारी के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की गहन जांच की। इस दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, अवैध ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वाहनों चालकों के चालान काटे गए। मुंडावर उपखंड की ग्राम पंचायत मातौर में गुरुवार को आयोजित राजस्थान सरकार के जनसेवा अभियान के तहत लगने वाला सेवा शिविर लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। ग्राम पंचायत में सुबह से ही ग्रामीण विभिन्न समस्याओं के समाधान की उम्मीद लेकर पहुंचे, मगर शिविर औपचारिकता तक सीमित दिखाई दिया। शिविर में मौजूद अधिकांश अधिकारी व कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय मोबाइल फोन में व्यस्त दिखाई दिए। शिविर स्थल पर ग्रामीणों के लिए न तो उचित बैठने की व्यवस्था थी और न ही पीने के पानी की सुविधा। जो अधिकारी मौजूद थे वे आपस में बातचीत करने या मोबाइल पर व्यस्त रहने में लगे रहे। परिणाम स्वरूप कई ग्रामीण निराश होकर वापस लौट गए। ग्रामीणों ने बताया कि वे बिजली बिल सुधार, पेंशन स्वीकृति, भूमि संबंधी प्रकरण, जन आधार कार्ड अपडेट जैसे कामों के लिए सुबह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन किसी भी विभाग के अधिकारी ने गंभीरता नहीं दिखाई। ग्रामवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि सरकार द्वारा जनता की सुविधा के लिए चलाया जा रहा यह अभियान तभी सफल होगा जब अधिकारी और कर्मचारी वास्तव में सेवा भाव से काम करें, न कि केवल औपचारिक उपस्थिति दर्ज करवाने भर तक सीमित रहें। जनसेवा शिविर का उद्देश्य ग्रामीणों की समस्याओं को मौके पर हल करना है, लेकिन मातौर पंचायत में ये उद्देश्य पूरी तरह फीका पड़ता नजर आया। ग्रामीणों ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो लोगों का सरकारी अभियानों से विश्वास उठ जाएगा। शहर के 60 फुट रोड के नागरिकों ने एक नाबालिग लड़के को पकड़कर एनएबी पुलिस के हवाले कर दिया। क्षेत्र के नागरिकों के अनुसार वह नाबालिग लड़का नशा करता और बाकी बच्चों को भी नशीला पदार्थ सुंघाकर बच्चों से साइकिल छीन कर ले जाता था। सीसीटीवी में वह नाबालिग लड़का पानी की मोटर भी चुराता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।